जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं हाँ सीजी पुलिस के लिए धमाकेदार फिर से एक नया क्वेश्चन लाए हाँ। आप मन जुड़ जाओ, मजा आ जाही। बस याद रखिया, अभी जो तैयारी है ला एकदम खतरनाक करना है। आज करना है, अभी से तैयारी शुरू करना है और दुनिया को बता देना है कि तू मन भी काबिल हवा, पुलिस के लायक है ना। और वर्दी लेना ही, इतना सारा पोस्ट कभी नहीं आना है। अभी तैयार हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जे मन ला हमन धमाकेदार पढ़ाई करना है, सब्जेक्टिव पढ़ाई करना है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है तेवन हमन के नंबर में 8435342829 में कॉल कर सकता। नंबर एक बार फिर से रिपीट करा था, 8435342829 एमा कॉल कर सका था और हमन के क्लास ला सीजी पुलिस के ले सका था। आज के पहला क्वेश्चन है, शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया है। शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया है। तो देखा, लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा हो है, जामा मस्जिद दिल्ली के निर्माण शाहजहां के द्वारा हो है, ताजमहल के निर्माण शाहजहां के द्वारा हो है, लेकिन आगरा के महल है, आगरा के किला है, तेका निर्माण ला कौन करवाए है। और तुमन के अकबर करवाए। कौन करवाए जी? अकबर करवाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चला था। अशोक के धम्म के निम्नलिखित में से क्या लिखा है। अशोक के धम्म की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी विशेषता थी। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक उत्सव, धार्मिक संस्कार, बौद्ध धर्म का वर्चस्व। तो देखा, अशोक बिल्कुल बौद्ध धर्म के वर्चस्व के बात नहीं करे का, वो सब धर्म का समान रूप से मानत रही से। धार्मिक संस्कार के बात एमन नहीं है। धार्मिक उत्सव तो खुद अशोक मना करे है, धार्मिक उत्सव बुद्ध मना करे है, बुद्ध धर्म को मानत इसे अशोक। तो धार्मिक सहिष्णुता के बात करे अशोक, काकर बात करे धम्म में धार्मिक जो धर्म है वो धर्म के पाली भाषा के रूप है ना। धर्म के पाली भाषा ला का थे, धम्म के थे। और धम्म के परिभाषा तुम्हारा मिले है राहुलो वाद सूत्रमा। ठीक है, धम्म के परिभाषा कामा है राहुलो वाद सूत्र। राहुल कौन रही से? बुद्ध के बेटा के नाम का से राहुल रही से। राहुलो वाद सूत्रमा धम्म के परिभाषा ला बताए गए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। गुप्त वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक या आदि पुरुष कहे जाते हैं श्रीगुप्त ला। कौन कहे जाते जी? श्रीगुप्त ला। गुप्त वंश के संस्थापक कहे जाते श्रीगुप्त ला। श्रीगुप्त संस्थापक है। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त का है संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक अलग थे चंद्रगुप्त प्रथम। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में का अंतर है। संस्थापक बोला कि थे जे कोई वंश की नींव डालते, लेकिन वो वंश ला सबसे ज्यादा कौन आगे बढ़ाते, सबसे ज्यादा फेमस कौन करते, लगे थे वास्तविक संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। बाबर ने लिखी, हुमायूं ने लिखी, अबुल फजल ने लिखी, मोहम्मद सागी मुस्तक खान ने लिखी। तो याद रखिए, आईने अकबरी लिखे है अबुल फजल। आईने अकबरी कौन लिखे है? अबुल फजल। आईने अकबरी कौन लिखे है? अबुल फजल। मगध साम्राज्य के वंशों को काल क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मगध में जतका झन राजा मन काय करे है, शासन करे थे उनके ला काय करे थे, क्रम में जमाए कहा थे। तो एक ट्रिक ला मैं बता देता हूँ, हंसना मना है। एक ट्रिक क्या है? हंसना मना है। हंसना मना है। ठीक है, ह का मतलब हरियक वंश, एस के मतलब शिशुनाग वंश, ना का मतलब नंद वंश, मना का मतलब मौर्य वंश। ठीक है, तो सबसे पहले वंश क्या दिखा था तुम्हारा? हरियक वंश। हरियक वंश कामा है? एमा है, एमा है, एमा है। ठीक है, यह कट हो जाए। ठीक है, दूसरा कहा है शिशु नागवंश। तो शिशु नागवंश दूसरा में कहा है? एमा है, एमा है, तीनों में है, तीनों सही हो गए। ठीक है, फिर नंदवंश है। नंदवंश कामा है? एमा है, और दोनों में नहीं है, तो कौन सही रही? तुमन के नंदवंश। ठीक है, तो ए वाला तुमन के सही है, बी वाला तुमन के एमा के का है सही है, और दोनों का हो जाए जी गलत हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? हंसना मना है। ट्रिक क्या है? हंसना मना है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था।
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करी से इंडो बैक्टेरियन कौन करी से? इंडो बैक्टेरियन जिला के थे हिंद यवन के थे या हिंद यूनानी के थे, क्या कहते? इंडो बैक्टेरियन, हिंद यूनानी, हिंद यवन के थे, है ना। प्रथम बार सोने के सिक्के कौन चलाए? से हिंद यवन चलाए से, इंडो बैक्टेरियन मन चलाए से, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त मन चलाए से। देखो प्रथम बार ये मन है, ठीक है, और सर्वाधिक बार कौन है? गुप्त वंश। सर्वाधिक कौन चलाए से? गुप्त वंश। शुद्ध चलाए से कुषाण वंश। शुद्ध सोने के सिक्का कौन चलाए से? कुषाण वंश के। सर्वाधिक चलाए गुप्त वंश के। बाद प्रथम चलाए से इंडो बैक्टेरियन या हिंद यवन शासक मन, ठीक है। एक बात, शीशे के सिक्के कौन चलाए रही से? एला तुमन कमेंट करके बता। शीशे का सिक्के कौन चलाए रही से? तेला कमेंट करके बता तुमन, ठीक है। शीशे का सिक्का। कनिष्क के दरबार में सेवादार नहीं था। कनिष्क के दरबार में सेवादार नहीं था, तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रही से, चरक रही से, नागार्जुन जो शून्यवाद के जनक है वो रही से, वसुबंधन रही से, एक जगह में रही से वसुमित्र। कौन रही से? वसुमित्र। वसुबंधन नहीं, वसुमित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। निम्नलिखित में से कौन एक मानव शरीर के सुरक्षा गार्ड है? तो याद रखिए, मानव शरीर में तीन चीजें थे, एक लाल रक्त कणिका, एक श्वेत रक्त कणिका और एक थे प्लेटलेट्स। तीन जिन रही थे। तो लाल रुधिर कणिका तुमन के हीमोग्लोबिन वाला चीज है ना। प्लेटलेट्स तुमन के जाना थे, तुमन के रक्त थक्का जमाए कोशिश करते। और श्वेत रक्त कणिका WBC नाम का है, WBC है, ये तुमन के शरीर की सुरक्षा गार्ड है। ये तुमन के शरीर ला क्या करते? रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बनाए रहते। कौन? श्वेत रुधिर कणिका। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मनुष्य मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। मानव किडनी में पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यूरिया। यूरिया तो हो नहीं सका है पथरी के लिए, है ना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो नहीं सका है, CaCO3 चूना, कैल्शियम सल्फेट, है ना, ये भी नहीं हो सका है। तो कैल्शियम का हुई तुमन के ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट है तो उनके शरीर में क्या बनाते जी? पथरी बनाते। क्या बनाते? कैल्शियम ऑक्सैलेट, है ना, कैल्शियम ऑक्सैलेट। देखिए कभी भी पथरी होते तो आदमी का हो जाते? दर्द में लेट जाते। कभी भी पथरी होते तो शरीर में का हो जाते? आदमी है दर्द में का हो जाते? लेट जाते, ठीक है। पथरी हुई तो दर्द में का हो जाते? इंसान हाँ लेट जाते। कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का होते? लीवर, है ना। थायराइड बेल देखो अभी को का चीज है के। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का है तुमन के? लीवर हवा, ठीक है, लीवर। बताओ तुम क्या तुमन की जिंदगी में सबसे बड़े कौन रहे थे? वर रहे थे ना, लड़की मन के लिए क्या रहे थे? वर। तो मानव शरीर में सबसे बड़े लीवर, ठीक। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी, और 23 जोड़ी के मतलब है 1 जोड़ी बराबर 2, तो 23 जोड़ी बराबर 46, ठीक है। एक से एक से होते तो का होते और एक से वही होते। गुणसूत्र जब एक से मिलते तेमा होते तुमन के लड़की, लेकिन लड़का मन एक से वही दोनों से मिलकर बनते हैं ना, दोनों के क्वालिटी रहते हैं लड़का मन के एक्स और वाई, लड़की मन एक से मिल से बनकर, ठीक है। ये दोनों याद रखे। कतका जोड़ी पूछीस तो 23 जोड़ी, और कुल कतका पूछीस तो 46, ठीक है। एक से लड़की और एक से क्या होते हैं? लड़का। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल, है ना। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में SDO को तमाचा मारा था? ठीक है, कौन मार रही से बतावा। तम से मारिस, किसे मारिस? तम से, ठीक है। दयावती है, कती है दयावती है, दयावती कैसे मारिस जी? तम से मारिस। ब्रिटिश अधिकारी कैसे मारिस? कहूँ मारिया ना तो
तम से मारी, कैसे मारी हा, तम से मारी है ना। तो तमोरा में कहा कौन मारी से, दयावती हा ये वाला तमाचा मारी, तम से तमाचा मारना है, तम से तमाचा मारना है, तम से तमाचा मारना है, तम से तमाचा मारी, कहूँ ना तम से मारता, तमक जाते है ना। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है, देखो सर्दी में आता है जोर जोर से छींक, सर्दी में आता है जोर जोर से छींक, इसीलिए बस्तर को वेदों में कहते हैं दाक्षिक दिक। ठीक, सर्दी में आता है जोर जोर से छींक, इसीलिए वेदों में बस्तर को कहते हैं दाक्षिक दिक, याद रखिए। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब किया गया था। तो रायपुर में पेशावर दिवस के आयोजन कर रही से 10 जनवरी 1932, कब कर रही से, 10 जनवरी, 10 जन 32 पैसा। ट्रिक क्या है, 10 जन 32 पैसा, क्या बोलना है, 10 जन 32 पैसा, 10 जन 32 पैसा, 10 जन 32 पैसा। 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। तो 15 अगस्त के 1947 के देखा, पुलिस पाटिल, पुलिस पाटिल, पुलिस पाटिल, पाटिल पुलिस, पुलिस पाटिल, पाटिल पुलिस, याद रखिए। पुलिस लाइन में आर के पाटिल हा का अपना से तुमन के झंडा फहरा रही से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंशों के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। तो याद रखिए, एक निम्नलिखित राजधानी रिसे सरबपुरी वंश के, कौन सा वंश के, सरबपुरी। ठीक है, सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। तो सबसे पहला दूसरा कौन रिसे, तो पहला रिसे सरबपुर, दूसरा रिसे शेरपुर और तीसरा रिसे तुमन के प्रसन्नपुर। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा कहाँ है, हाँ दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो बी हम के ऑप्शन का हो यही सही। ठीक है, तो देखा कार्य से सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर है सरबपुरी वंश के कार्य से राजधानी रही से। ठीक है, एक बाद हम चलत हन, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंश शासकों की राजधानियां थी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सबसे पहले तो तुमाड़ लमाने रिसे, कैसे मारी से, तुमाड़ पहला, दूसरा रतनपुर और तीसरा रिसे रायपुर। ठीक है, कौन कौन रिसे, कलचुरी वंश के, तुमाड़ भी रिसे, रतनपुर भी रिसे, रायपुर। पाली हा बाढ़ वंश के रिसे, पाली का कर रिसे, बाढ़ वंश के रिसे, पाली का हो जाए तुमन के गलत, और बाकी सब का रही तुमन के कौन सा वंश के रही है वो कलचुरी वंश के। तो तुमाड़ हा ए बी डी, ए बी सी ये गलत हो गए, ए बी ए सी आगे वो गलत हो गए, ए बी डी ये सही हो गए। ठीक है, तो ए बी डी है कर का रही तुमन के आंसर रही। 1974 में हलवा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो हलवा विद्रोह कहाँ हो रही से तुमन के, बस्तर, हलवा विद्रोह कहाँ हो रही से, बस्तर। ठीक है, 1900 देखा हलवा विद्रोह कब है, 1774 से 1777। याद रखिए, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ, कब खत्म हो रही से, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ। तो हलवा विद्रोह कब हो रही से, एक साथ 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 में 1774 से 1777 तक। ठीक है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंश शासक से पाली जीता था, कलचुरी शासक कौन था, है ना। तो क्या पूछा थे, कौशल मतलब छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासक से पाली जीता था, कलचुरी शासक कौन था, कौन से कलचुरी शासक रिसे जे हा जीते रिसे, है ना। तेकर नाम है शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, ये पाली में विक्रमादित्य ला हराय रिसे, कौन शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध होकर इसे काला कौन हराय रिसे, मुग्धतुंग तो मतलब विक्रमादित्य ला हराय रिसे। ठीक है, याद रखिए, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था, कलचुरी शासक कौन थे, तेकर नाम रिसे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। यह पाली में आक्रमण करके क्या कर रिसे जीत गए रिसे। भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ था। तो भोपालपट्टनम के संघर्ष देखा, भोपाल जाके टिकट है 95 रुपया, भोपाल जाए की टिकट कत का है जी 95 रुपया, भोपाल जाए टिकट कत का है 95 रुपया, भोपाल जाए टिकट करता है 1795। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। मतलब मैं पूछा थे कि रायपुर के जो षड्यंत्र केस है, रायपुर षड्यंत्र है ना
केस के प्रमुख योजना कारकों रिसे तेमा गंगाधर चौबे, मेरू सिंह, मोतीलाल, रत्नाकर झा, एवं तो कुछ नहीं है। तो देखा परस है ना, परस और स से षड्यंत्र, ठीक है। याद रखिए परसराम सोनी है रायपुर कार्य से षड्यंत्र केस के अभियुक्त रिसे और एकर एमा के जो मुखबिर रिसे एकर रिसे शिवनंदन कार्य से शिवनंदन। देखा कैसे याद रखिए परस षड्यंत्र और स से शिवनंदन, स से शिवनंदन, ठीक है। तीनों स है, स षड्यंत्र, परस षड्यंत्र, शिवनंदन, तीनों में स हवाए, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? बहुत हो गए, अति हो गया अहिंसा, का हो गए जी? अति हो गए अहिंसा, हरे अति हो गए, है ना। गाय मन बा अति अहिंसा हो जाते, मतलब यति यतन लाल सम्मान काकर में दिया जाते अहिंसा और गौ रक्षा। गौ मन के में का हो गया? अति हो गया अहिंसा, अति हिंसा अति हो गया, है ना। तो याद रखिए ऐसे कह के याद रख लिया, अति यति यतन लाल। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो भारत में देखा NSO करत रिसे, लेकिन अब करते NSO नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो एक हिंदी में का कितना नेला? राष्ट्रीय नमूना सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक नाम का है NSO, लेकिन अब कौन करते NSO, कब आई तो NSO ला मार के 2019 से शुरू करे हैं NSO, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में GST को लागू किया गया था? ठीक है, तो जी हाँ समान रूप से मत रही, जी हाँ सम रही मत, जी हाँ सम रही मत तीमन तो GST लागू करी, जी हाँ सम रही मत तीमन तो GST लागू करी, मतलब असम में GST पहली लागू से, असम में GST पहली बार लागू हो रही से। नेक्स्ट क्वेश्चन चला था। भारत में GST टैक्स स्लैब रेट कितने प्रकार की है? तो GST टैक्स स्लैब हवा है 5 प्रकार के। कितना प्रकार के हैं जी? 5 प्रकार के है, ठीक है। 0 से 28% तक GST हवा है ना। तो याद रखिए 5, 12, 18, 0, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 0, 5, 12, 18, 28। एक और बात है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील रहा? तो अनवरत योजना ले इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान है कब से हो रही है? 78 से 79, 78 से 79 में कहा से रोलिंग प्लान है इसे, मतलब एला बदल के करना चाहती है रोलिंग प्लान, ठीक है। रोलिंग प्लान कब हो से? 78 से 79 के बीच में। भारत में कुल कितने कोर सेक्टर है? तो भारत में 8 कोर। कोई भी चीज में क्या ठोकोर रही थे देखा? कोई भी चीज में क्या ठोकोर रही थे देखा? एम क्या ठोकोर है देखा? 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर, 8 कोर। कोई भी चीज में 8 कोर रही थे। कितना कोर रही थे? 8 कोर, है ना। भारत में कुल कितना कोर है? 8 कोर है उद्योग, है ना। कोर उद्योग काला के थे? जे उद्योग से अन्य उद्योग का लेते प्रोत्साहन लेते, है ना, तेला का के थे कोर उद्योग, है ना। जैसे इस्पात है, बिजली है, उर्वरक है, सीमेंट से बिजली है ना। तो ये सब चीजें कहा आते कोर उद्योग में आते, है ना। 8 कोर उद्योग है ना। प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, ये सब चीजें काम आते कोर उद्योग में आते। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब तक चली? तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली से 51 से 56, 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, 61 से 66, ठीक।